नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज चैनल। जी हां, सीधी तस्वीरें दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके की है, जहां वार्ड 15 की आप निगम पार्षदा पूजा मदान द्वारा व क्षेत्रीय एमएलए यानी कि क्षेत्रीय विधायक दिलीप पांडे के सौजन्य से मुखर्जी नगर को कूड़ा मुक्त बनाया गया। बता दें कि नारियल फोड़कर कॉम्पैक्टर का उद्घाटन किया गया। वहीं बतौर अतिथि के रूप में मौजूदा विधायक दिलीप पांडे को हार माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। रिबन काट के मुखर्जी नगर वार्ड की जनता को कॉम्पैक्टर सौंप दिया गया। देखते हैं पूरी खबर। नमस्कार मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और हार्दिक धन्यवाद है कि आपने क्षेत्र को जो है कूड़ा मुक्त बना दिया। मैम, आज आपने जो कूड़ा मुक्त बनाया है, सबसे पहले तो ये बताइए कौन सा क्षेत्र है और ये कौन सी जगह आप खड़े हैं? ये पहली बात तो मैं मुखर्जी नगर से हूँ। ये पीडब्ल्यूडी की रोड है और इसमें दिलीप जी ने मेरी पूरी मदद की है। मैम, जो आज ये आपने कॉम्पैक्टर का जो उद्घाटन करने का सोचा है, क्षेत्रीय एमएलए जो है वो भी आने वाले हैं। हाँ जी। ये इलेक्शन से पहले आपने किया है, कहीं आने वाली चुनावी रणनीति का कोई प्लानिंग तो नहीं है सब? देखिए, मैं आपको पहले भी बता दूँ, शायद आप मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानते हो। मैं वो नेता नहीं हूँ, जो कहती हूँ वो करती हूँ। तो ये चुनावी दाव पेच नहीं है। ये मैं जब नई नई पार्षद बनी थी तब लाई थी, पर कुछ इश्यूज़ की वजह से वो लग नहीं पाया। तो कुछ समय पहले जब मैं इस आम पार्टी में भी नहीं आई थी, तो दिलीप जी मुझे एक प्रोग्राम में मिले थे। तो मैंने उनसे बात रखी थी कि मुझे ऐसे ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो अगर आप हेल्प करें। तो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया और बोला, पूजा आप लेटर लिखवाओ, मैं साथ देता हूँ। तो उन्होंने मुझे उसी टाइम ये चीज़ें के लिए मतलब येस कर दी थी। तो ये कोई चुनावी दाव पेच नहीं है। मैम, जब हम ना परमानंद मुखर्जी नगर में उतरते हैं ना, तो जनता करे एक ही पुकार और पूजा मदान एक बार, ये सर्वे किया था। तो उन्होंने कहा था कि हमारी ये उम्मीद है कि पूजा मदान जी जो है एक बार फिर उतरे मैदान में और तहे दिल से हम उनको वोट दें और वो इलेक्शन में जीते। क्योंकि जो दर्द जो क्षेत्रीय निगम पार्षदा आप समझ सकते हैं, वो कोई नया चेहरा नया यूथ नहीं समझ सकता। तो उस जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी, उनकी उम्मीदों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? पहले तो मैं उस सारी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास रखा। सच कह रही हूँ, जब मैं नई नई बनी थी तो मेरा क्षेत्र नहीं था। मुझे संजय जी के ब्याह पर टिकट मिली थी, तो मैं जब बोलती थी तो बोलती थी कि मेरा परिवार है, और आज भी मैं बोलती हूँ मेरा परिवार है। तो मुझे पहले ही तो उस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद इतना विश्वास रखने के लिए। बाकी जो पार्टी का डिसीजन होगा, हम उनके साथ हैं। मैम, जनता ना कहीं कंफ्यूज भी है। वो कहते हैं कि हम जिता तो दें, लेकिन कुछ ऐसी नेगेटिव जनता है जो वो कहते हैं कि मन में डाउट्स होते हैं, अगर मैम को हमने जिता दिया तो मैडम चंद दिन बाद कहीं आपसे कहीं दूसरी पार्टी तो नहीं ज्वाइन कर लेगी, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं बीजेपी में आज से नहीं थी। 40 साल से मेरे हस्बैंड उस पार्टी में थे, जिन्होंने उस पार्टी को खून से सींचा। मगर मैंने पार्टी से, मुझे कोई शिकायत नहीं थी। मेरी जिलाध्यक्ष से कुछ इश्यूज थे जो हर वक्त हर बदतमीज़ी करते थे, हर बात पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ। मतलब मैंने 4.5 साल जो अपनी लाइफ की जिए, बहुत दुख में ही जिए। पार्षद बनने के बाद भी मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट किया गया। तो आप भी शायद मेरे से रोज़ मिलती हैं, आए दिन मिलती हैं। तो आप मुझसे किस लिए मिलती हैं? क्योंकि शायद मेरा वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा लगता है, आपको बोलना बड़ा अच्छा लगता है। तो हर कोई इज्जत मांगता है, जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रहने का नहीं। और देखिए, पहले भी मैं जब काम करती थी तब मैंने कभी ये नहीं बोला, ना मैंने किसी पार्टी के लिए कभी गलत बोला कि ये गलत है या वो गलत है। मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ। मैं पहले भी अपने काम से मतलब रखती थी, आज भी मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ। जो जनता मुझे जानती है वो मुझे इसलिए बहुत अच्छे ढंग से पहचान रही है। मैम, पूछता है ब्रेकिंग न्यूज, यदि पूजा मैदान 2022 में नगर निगम के चुनाव लड़ती है आम आदमी पार्टी से, तो ऐसे कौन से खास वादे हैं जो आप लेकर आएंगे और किन मुद्दों पे लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, मैं अगर आई, पहले बात तो मुझे पता नहीं क्या होता है। जो समय कराएगा वो बहुत अच्छा कराएगा। बाकी मैं कुछ मुद्दे नहीं बोल रही। देखिए, पहले भी हम जनता के लिए काम कर रहे थे, और जो मैंने आज, मैं शायद गर्व से ही कहूँगी, जो मैंने वादे अपनी जनता से किए थे वो पूरे करती जा रही हूँ। आज उसका एक उदाहरण आप अभी भी देख रहे हैं, कूड़ा मुक्त मुखर्जी नगर डलाव के लिए। तो एक वादा और मैंने किया था, जिसका मैं अभी नाम नहीं लूँगी, पर कुछ ही दिनों में वो तोहफा भी मैं अपनी जनता को बहुत जल्दी दूंगी। बाकी चुनाव जो लड़ना है वो जनता के लिए लड़ना है, इश्यूज़ पे नहीं लड़ना। जनता को जो चाहिए उसके लिए मैं हमेशा पहले भी काम करती आई हूँ और आगे भी करती रहूँगी। थैंक यू।
सर, जो 2 करोड़ की लागत से आप लोगों ने आज यहाँ एमएलए जी के सौजन्य से आज कॉम्पैक्टर लगाया है और कहीं ना कहीं मुखर्जी नगर वार्ड को और गांधी विहार को पूरा आपने बना दिया पूरा मुक्त, कहीं ना कहीं ये इलेक्शन से पहले ही की गई है चीज़ें, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज बसंत पंचमी है, सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। और आपने ये बताया कि ये इलेक्शन से पहले, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले वाली बात नहीं है ये। जब हम पहले साल चुन के आए थे तो सबसे पहले ये कम्पैक्टर हमने पास करवाया था अपने वार्ड के लिए, लेकिन जिस जगह पे लगना चाहिए था, क्योंकि कम्पैक्टर वहीं लगते हैं जहाँ पर ढलाव होते हैं, तो जहाँ लगना चाहिए था उस ढलाव के ऊपर हाई टेंशन वायर थी, वहाँ किसी कारण से लग नहीं पा रहा था। और हमने इसके लिए कम से कम बहुत प्रयास किया, जगह ढूंढते रहे, तब जाके अब जाके हमारे को, जब से हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, और उससे पहले भी हमारे दिलीप भाई जी के साथ कई जगह हमारी हमने शिनाख्त करी, गए, भैया ने हमें 2-3 लोकेशन भी बताई, लेकिन वो सूट नहीं कर रही थी, एरिया से बाहर जा रही थी। तो भैया ने हमें ये लोकेशन दी और हम उनका दिल से आभार प्रकट करते हैं कि जिसकी वजह से आज ये 2 कम्पैक्टर यहाँ लग पा रहे हैं 2 करोड़ रुपए के। और आज पूरा का पूरा क्षेत्र जो है कूड़ा मुक्त होने जा रहा है, पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए आज ये ऐतिहासिक पल है। सर, ये जनता की तरफ से सवाल है कि ये कुछ ही दिनों के लिए या परमानेंट रहेगा? भी कई बार ऐसा देखा गया है कि नेता आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, उद्घाटन करते हैं और फिर बंद रह जाता है। ऐसा है कि ये जो कम्पैक्टर हैं, इससे पहले एक कम्पैक्टर नेहरू विहार में भी लगा है और उसको लगा हुए लगभग 1 साल हो चुका है, और ये भी परमानेंट कम्पैक्टर है, कोई टेम्परेरी चीज़ नहीं है, ये परमानेंट चीज़ है। और यहाँ पे पूरे के पूरा 3 फेज़ की लाइट भी लगी है, पूरे का बिजली के मीटर भी लगवाए गए हैं, और पूरी की पूरी ये परमानेंट स्ट्रक्चर बना है इसका। ये ऐसा नहीं है कि चुनाव है तो लग गया तो 2 महीने बाद उतार के ले जाएंगे, ऐसी चीज़ नहीं है, ये परमानेंट है और हमेशा के लिए क्षेत्रवासियों के लिए सौगात है। सर, सवाल ये रहेगा कि यदि पार्टी आपको मौका देती है, यानी कि पूजा मदान जी को मौका देती है या फिर आप ही कोई मौका देती है, तो किन मुद्दों को लेकर इस बार आम आदमी पार्टी से आप लोग लड़ना पसंद करेंगे मैदान में? देखिए, वो पार्टी डिसीजन करेगी, जिसको भी पार्टी लड़ाएगी। हम पार्टी के, हमारा चुनाव चिन्ह, हमारा जो है लड़ने वाला वो झाड़ू है, वो व्यक्ति नहीं लड़ रहा है, झाड़ू लड़ रहा है, तो सब के सब झाड़ू के साथ हैं। और दूसरी बात, जो दिल्ली के मुद्दे हैं, सबसे पहले तो मुद्दा है स्वच्छता। हम 4 साल से, हम खुद 4.5 साल से निगम के अंदर हैं, लेकिन हम जिस तरीके से अपने वार्ड को स्वच्छ बनाना चाह रहे थे वो चीज़ें हमारे को नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जैसे ही डबल इंजन की सरकार हुई, आप देखिए पिछले 6 महीने से लगातार हमारे क्षेत्र में विकास कार्यों में गति आई है। तो आने वाले समय में जैसे ही निगम के अंदर झाड़ू आएगा तो इसमें क्षेत्र में विकास की ओर लड़ी लग जाएगी। पहले तो अपने बारे में बता दीजिए, अपनी पोस्ट बता दीजिए, आम आदमी पार्टी में क्या पोस्ट पे है? नमस्कार, मेरा नाम राकेश है, मैं मुगई नगर वार्ड का अध्यक्ष हूँ और तीर्थ यात्रा जो तिमारपुर विधानसभा से चलती है उसका मैं इंचार्ज हूँ। जिस तरीके से नगर निगम के इलेक्शंस जो है दिल्ली में सर पे हैं और इलेक्शन से पहले क्षेत्र को कूड़ा मुक्त बना दिया क्षेत्रीय निगम पार्षदा पूजा मदान जी ने और वरिष्ठ नेता संजय मदान जी ने, और जिनके सौजन्य से किया गया वो हमारे दिलीप पांडे जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बारे में तो बहुत कुछ कहना चाहूँगा। जब से हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, उससे पहले सारा सरकारी विभाग जो भी था सभी जगह पे भ्रष्टाचार घुसा हुआ था, और जब से हमारी सरकार बनी है तब से शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल, सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हो गए, सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छे हो गए, मोहल्ला क्लिनिक सब जगह पे खुल गए, उसके अलावा राशन व्यवस्था ठीक हो गई। अब आज मुगई नगर वार्ड के अंदर ये कम्पैक्टर लगाया जा रहा है, इसका इनॉग्रेशन है। जबकि हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर एक समस्या रही है शुरू से, जो भी दिल्ली गवर्नमेंट अच्छा काम करने लगती है, एलजी जो हमारे दिल्ली के एलजी साहब हैं, हर फाइल को वो रोकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने हार नहीं मानी और हर फाइल को कोर्ट के जरिए या जैसे मर्जी करके पास करवा के वो काम करवाए, जिसके अंदर दिल्ली के लोग देखते हैं आज की डेट में भी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य वगैरह हर चीज़ ठीक चल रही है। और मुगई नगर वार्ड आज से हमारा कूड़ा मुक्त होने जा रहा है। और एमसीडी के अंदर जो इलेक्शन एमसीडी के आ रहे हैं, हम जनता से विनती करते हैं कि एमसीडी में हमारे को जिताएं और उसके बाद दिल्ली को कूड़ा मुक्त करवाएं। नेहरू विहार की जनता बोल रही है कि कहीं ना कहीं जो ये हवा है कि राकेश भाई जो है दावेदारी में हिस्सा
हिस्सा ले सकते हैं, तो ये बात कहाँ तक सत्य है? दावेदारी में हिस्सा लिया हुआ है, लेकिन पार्टी का जो आदेश होगा, दिलीप भाई का, हमारे विधायक जी का जो आदेश होगा, उसके हिसाब से हम चलेंगे, जैसे वो कहेंगे वैसे काम करेंगे। तो जो नेहरू यार की जनता बोल रही है दिल से कि राकेश भाई फिर से, ये मतलब ये बात सत्य है? ये जनता का प्यार है और जनता चाहती है और जनता का प्रतिनिधि हम बनेंगे। दिल से धन्यवाद करती हूँ दिलीप पांडे जी का। कुमार गौतम जी, एक बार अपने बारे में बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मैं कुमार गौतम हूँ। मैं विधानसभा का फ्रंटल कोऑर्डिनेटर हूँ और विधायक प्रतिनिधि हूँ जल बोर्ड का, दिल्ली जल बोर्ड का। विधायक जी ने हमारे को जल बोर्ड की जिम्मेदारी दी है, तो जल बोर्ड का सारा कार्यभार विधायक जी के नेतृत्व में मैं ही देखता हूँ। जिस तरीके से आज मुखर्जी नगर वार्ड को पूरा मुक्त बना दिया गया है, दिलीप पांडे जी की देन है ये, और पूजा मदान जी के कहीं ना कहीं उनके सहयोग से दोनों से मिलकर यहाँ पर कंप्यूटर लगाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इलेक्शन से पहले ये चीज़ मैम, ये काफ़ी समय से चल रहा था, ये इसको कूड़ा मुक्त बनाने का, लेकिन पहले शायद इनको पहले पुरानी पार्टी में थी तो उस वक्त नहीं मिल पा रहा था इनको सहयोग। आज जब दिलीप पांडे के साथ जो है जुड़े, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, तो उसके बाद हमेशा जितने भी हो सकते हैं, जितने भी काम पहले जो नहीं हो पा रहे थे वो अब हो रहे हैं, और इससे कूड़ा मुक्त होगा पूरा का पूरा मुखर्जी नगर। एक सेवा भारती के पास भी एक कूड़े की ये हुआ करती थी, स्वीटलैंड पार्क के पास थी, जिसकी वजह से काफ़ी डैमेज हो रहा था वहाँ का बांध भी, हमारा एनटीएस भी वहाँ पे इसकी वजह से ही डैमेज हुआ है। लेकिन इस कॉम्पैक्टर के बनने की वजह से एक माइलस्टोन चीज़ है ये, और काफ़ी राहत मिलेगी पूरे मुखर्जी नगर को। पंजाब की जनता बोल रही है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं जो नई रणनीति आई है कि पंजाब को नशाखोर का जो बनाएंगे सीएम साहब, नशाखोर बिल्कुल मुक्त बना देंगे, नशा मुक्त पंजाब बना देंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, दिल्ली में बोला जाता है कि नशा जो है जगह जगह होगा, शराब जगह जगह बिकेगी, तो उसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? वहाँ तो नशा मुक्त बना दिया, दिल्ली को नशाखोर बना दिया। नहीं, नशाखोर की बात तो आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। आपका सवाल थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अटपटा सा लग रहा है। कारण ये है कि अगर जैसे आप बीजेपी की बात कर रहे हैं या फिर अगर किसी और की पार्टी की बात कर रही हैं, जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं पूरे देश में, मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य में शराबबंदी है या शराब की दुकानें नहीं है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि पहले जितनी शराब के ठेके थे उससे काफ़ी कम हो गए हैं, तो इससे नशाखोरी का अड्डा नहीं बनाने की कोशिश किया जा रहा। ये चीज़ ऐसा है कि एक जो सिस्टम था पहले, उसको अपग्रेड करके पहले से कम किया गया है, न कि बढ़ाया गया है इसको। लेकिन शराब नीति तो बढ़ाई गई है ना कि शराब के ठेके जगह जगह खुलेंगे, पीने के ठेका खुला जाएगा महिलाओं के। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले जितने शराब के ठेके थे, जितनी संख्या थी, उससे कम हो गए हैं, काफ़ी कम हो गए हैं। जो जहाँ पे 10 हुआ करते थे एक वार्ड में, आज 3 या 4 है। 3 या 4 की पॉलिसी है हमारी, इससे ऊपर की नहीं है। ठेके की जो रणनीति है कि महिलाएं भी शराब लेने जा सकती हैं, क्यों? क्या महिलाओं की आज़ादी नहीं है क्या? महिलाओं और पुरुषों में कोई फ़र्क है क्या? आजादी ये कहती है कि दारू पियो? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है कि वो तो इच्छा है किसी को खाने की, किसी के पीने की, ये जितने भी होता है, ये मौलिक अधिकार दिया है संविधान में, आप किसी को रोक नहीं सकते। उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर ये लिखा होता है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो जो भी लीगल चीज़ें हैं जो हो रही हैं, इलीगल तो कुछ हो नहीं रहा, ये लीगल चीज़ें हैं। जो लीगल चीज़ें हैं उसको सरकार उसको ये नहीं कर सकती। हाँ, अगर बैन करने की बात हुई तो बैन की अगर पॉलिसी आएगी, डिमांड होगी पब्लिक, उसको बैन भी किया जाएगा, ऐसा नहीं है। दिल्ली बोल रही है, दिल्ली बोले दिल से और केजरीवाल फिर से, ये बात मतलब डन है? बिल्कुल डन है, क्योंकि ये जनता का के सेवक हैं अरविंद केजरीवाल जी, जनता के सीएम है, जो आप जानते हैं हर जगह पे उनके आपने देखा भी होगा। हम लोग कहते हैं आम आदमी की सरकार है, आम आदमी के सीएम है, आम लोग हैं। इन्होंने आम आदमी को खास आदमी बना दिया। जो सुविधाएं पहले वीआईपीज़ को मिला करती थी, आज वो आम आदमी को मिलती है। जो सब्सिडी पहले मिला करती थी आपको वीआईपी मंत्रियों को, अधिकारियों को, आज के डेट में आज हमारे पास वो सारे के सारे जो है आम आदमियों को मिलती है। उससे लोगों को जलन होती है कि आम आदमी को सुविधा क्यों मिलती है। आम आदमी पार्टी को फिर शराबें भी मिल रही है जगह जगह? नहीं, शराबें की संख्या कम हुई है, बढ़ाई नहीं गई है। एक वार्ड के अंदर 4 है। थैंक यू बलजीत सर, आप अपना बारे में बता दीजिए। सबसे पहले तो सर नाम बता दीजिए, किस पोस्ट पे है वो बता दीजिए। जी, मैं बलजीत सिंह हूँ, मुखर्जी नगर वार्ड से। मैं अपना तिमारपुर विधानसभा से अपना ओबीसी विंग का संगठन मंत्री हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। जी सर, आप ये बताइए, जो आज कॉम्पैक्टर लगाया गया है पूजा मदान और दिलीप पांडे जी के सौजन्य से, क्या कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? मैम, एक्चुअल क्या है, यहाँ पे काफ़ी देर से इतनी समस्या चली जा रही थी, जो कि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अभी जब से दिलीप पांडे जी आए हैं, उन्होंने हर एक अपना जितने भी वार्ड हैं,
सभी में इस तरह के कंपैक्टर बनवाए हैं। जैसे नेहरू विहार हो गया, नेहरू विहार में काफ़ी परेशानियाँ रहती थी लोगों को, क्योंकि वो मेन रास्ता आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत थी। जब से कंपैक्टर लगा वहाँ पे सारी सुविधा हो गई है और कूड़ेदान में सब लोग वहीं कूड़ा डालते हैं और अब बाहर नहीं डालते हैं। इसी तरह से ये वाला भी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मेन यहाँ पे सारे लोग हैं और आसपास की नियर बाय कोई भी ऐसा कंपैक्टर बड़ा नहीं है, तो लोग इस सुविधा हो जाएगी और काफ़ी लोगों को आगे के लिए भी ये रहेगा कि भाई कूड़ा सब इसी में डालें। दिल्ली में नगर निगम चुनाव सर पे है और कहीं ना कहीं विकास कार्य अब होते नजर आ रहे थे। सीवर की बात करें चाहे कंडक्टर की बात करें, ये पहले क्यों नहीं काम किया गया? नहीं, पहले एक्चुअल क्या है मैडम, यहाँ पे ना बीजेपी की सरकार एमसीडी में सरकार थी, आम आदमी पार्टी सरकार नहीं थी। अभी क्या है कि अभी जो भी हमारे पास काम आ रहे हैं हम उसको पूरी तरह से, जितने 5 साल में 10 साल में जो काम नहीं हुए वो काम करने में जो टाइम लगता है ना, उसी पे हम पूरा सुधार के लिए काम कर रहे हैं।